हेलो पेरेंट्स। हेलो दोस्तों। हेलो बच्चों। मैं कुणाल आपको अपने चैनल मार्ग गुरु पर आपका वेलकम करता हूं। अभी जैसा कि अभी हाफ ईयरली सारे बच्चों का चल रहा है, सारे स्कूल्स में हाफ ईयरली की तैयारी चल रही है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम अब सितंबर में लास्ट होने वाली है। फिर एक एग्ज़ाम आता है आपको, कुछ कॉम्पिटिटिव स्कूल्स का, कुछ प्रेस्टिजियस स्कूल्स का। जैसा आपको मालूम होगा, मिलिट्री स्कूल हो गया, लड़कियों के लिए वनस्थली हो गया, नवोदय हो गया, सैनिक स्कूल हो गया, आरके मिशन हो गया, देवघर पुरोलिया आरके मिशन हो गया। तो इन सारे स्कूल्स की तैयारी के लिए हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। हमारे पास कुछ पेरेंट्स के क्वेरी भी आ रहे थे कि सर आप तैयारी कराते हो क्या। तो इसी क्रम में हमारे साथ एक सर जुड़े, नितेश सर, जिनका 8 साल नवोदय के बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। सैनिक स्कूल बहुत सारे बच्चों को उन्होंने निकलवाया भी है। तो हमने भी सोचा कि नहीं, चलो एक कोर्स स्टार्ट करते हैं। जो कोर्स आपको सितंबर लास्ट या 1 अक्टूबर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग तैयारी कराएंगे क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9। क्लास 5 के भी बच्चे जो थोड़ा सा शार्प हों ब्रेन से, वो इसकी तैयारी कर सकते हैं। आने वाला जो दिसंबर है, जनवरी है और फरवरी है, इस 3 मंथ में उनकी जितने भी स्कूल्स हैं उनकी एग्ज़ाम्स होती हैं। तो उसकी तैयारी हम लोग कराने जा रहे हैं, जिस कोर्स का नाम है लेजेंड्स इन द मेकिंग। तो ये कोर्स बेसिकली आप ये मत समझो कि ये कोर्स जिनको तैयारी करनी है जो निकालेंगे उनके लिए नहीं। ये कोर्स आप समझ सकते हो आपके बच्चों के लिए बेस बनाने के लिए भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर यह कोर्स अगर आपका बच्चा कर लेता है तो इतना श्योर है कि आपका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा हो, जहाँ भी पढ़ रहा हो, उस स्कूल में उसकी परसेंटेज ग्रोथ जनवरी के बाद 20 to 25% हो जाएगी। जहाँ पर चाहे वह किसी भी सब्जेक्ट्स का ग्रोथ हो, वो उसका 20 to 25% ग्रोथ होना ही है। तो बेसिकली मैं पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई बच्चा जो भगवान, जो गॉड ने ऊपर से भेजा है, हर बच्चा जीनियस बनाकर भेजा है। हम पेरेंट्स या टीचर्स या स्कूल वाले उसके प्रोग्रामिंग में छेड़छाड़ करके उसको हम लोग या तो वीक बना देते हैं या शेड्यूलिंग ऐसा कर देते हैं कि वो बच्चा को पढ़ाई में मन लगना कम होने लगता है। लेकिन हर बच्चा जीनियस है, बस उसकी काबिलियत पहचानने की ज़रूरत है। उसको पहचानने की ज़रूरत है कि कहाँ उसकी पोर्शन कमज़ोर हो रही है, कहाँ उसको मन नहीं लग रहा है। अगर आप मुझसे पूछोगे कि आप सर पढ़ाते हो, आप सर कैसे ये मैनेज करते हो, तो मेरा एक ही थॉट प्रोसेस रहा है काम करने का। शुरू से लेकर 3 अप्रैल से लेकर अभी तक मैंने पेरेंट्स से झूठ बोला, मैंने 2 से 3 झूठ बोले पेरेंट्स से। मैंने एडमिशन लेने के समय पेरेंट्स को बोला कि 20 सेशन होंगे, 24 सेशन होंगे, आप 8,000 फी दे रहे हो जिसमें मैथ और साइंस होगा, 24 सेशन होगा। वहाँ पर मैंने झूठ बोला। मैंने 24 के बाद उनको 45 सेशन, 50 सेशन, कभी कभी 60 सेशंस भी गया है। क्योंकि पेरेंट्स तो मैथ और साइंस के लिए आए, लेकिन जब बच्चे से पढ़ाते पढ़ाते जब एक रिलेशन बिल्डअप हुआ तो वो बोला कि नहीं सर एसएसटी भी हमको पढ़वा दो। मैंने पेरेंट्स से एक्स्ट्रा डिमांड नहीं किया। एक झूठ तो मैंने यहाँ बोला। दूसरा झूठ मैंने पेरेंट्स से ये बोला कि आपका संडे ऑफ रहेगा, सैटरडे ऑफ रहेगा, या वीक में ये डे ऑफ रहेगा। लेकिन हाफ ईयरली है, अभी 4 4 घंटे 5 5 घंटे मैं एक्स्ट्रा तैयारी करा रहा हूँ, जिसका कोई चार्ज नहीं ले रहा। तो मेरा कहना एक ही है कि मैं डेडिकेशन के साथ अगर किसी को सर्विस दे रहा हूँ तो पेरेंट्स भी उस बदले मुझे वैल्यू दे रहे हैं। अभी तक मुझे कोई ऐसा पेरेंट्स नहीं मिले कि मुझे ऑन टाइम पेमेंट न मिला हो या उनका डेडिकेशन में कहीं से कमी आया हो। तो मैं यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि जो कोर्स अभी मैं लॉन्च करने जा रहा हूँ, इस कोर्स को आपका बच्चा अगर क्लास 5 में है, 6 में है, 7 में है, 8 में है और 9 में है, तो इसकी तैयारी जरूर कराएं। इससे 2 फायदे होंगे। या तो वो निकालेगा तो अच्छे जगह जाएगा, अगर नहीं निकाल पाया तो 25 से 30% की ग्रोथ ये गारंटी मेरी है। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि बच्चे का ग्रोथ होना एकदम 100% गारंटेड है। क्योंकि ये 4 महीने का जो कोर्स है, 140 डेज का जो हमारा कोर्स है, आप खुद देखो एक स्ट्रक्चर जो हम 140 डेज में जो पावर प्रेप फॉर इंडिया बेस्ट स्कूल जो हम लोग कोर्स की तैयारी कराने जा रहे हैं, उसमें मैथ्स है, इंग्लिश है, जनरल नॉलेज है जिसमें करंट अफेयर्स आ जाएंगे, साइंस है। रीजनिंग से क्या होगा, बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। और सारे एग्जाम के पैटर्न्स, अगर आपका बच्चा
किसी भी स्कूल में होगा, हाफ ईयरली के बाद फिर उसका मार्च में ही फाइनल होना है। इस बीच में आप किसी भी ट्यूटर से पढ़वाओ, क्या होगा, वो इसी सिलेबस को वो कैरी आउट करेगा, उसी को पढ़ाते 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 फिर अगले साल वो फाइनल की तैयारी कराएगा। लेकिन अगर यही 4 महीना अगर आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी अगर आप तैयारी करा लेते हो, उससे कोई फर्क आपका नहीं पड़ेगा आपके एनुअल एग्जाम पर। फिर फरवरी से आप लग जाओ अपने एनुअल एग्जाम की तैयारी में। और इसमें बेसिकली 140 डेज में जो हमारा कोर्स प्लान है, ये 5 मंथ का कोर्स प्लान है, जिसमें पहला 1 से लेकर 30 डेज जिसमें हम बेसिक और फाउंडेशन इनकी मजबूत करेंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो एग्जाम मास्टरी है, जिसमें हम लोग टारगेट बेस्ड होगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट होगा, रीजनिंग एक्सरसाइजेज होंगे और टाइम बाउंड प्रैक्टिस सेशन होंगे। तीसरा है आपका मॉक टेस्ट और इंटरव्यू, कैसे इंटरव्यू निकाला जाना है, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आपको सेशन लेनी है, कैसे आपको एग्जाम कंडक्ट देना है। तो ये सारा चीज, और लास्ट में आपका 121 डेज से लेकर 140 जो हमारा लास्ट जो होगा फाइनल राउंड तैयारी जो होगा वो रिवीजन। और बेसिकली इसमें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट से लेकर इंग्लिश स्पोकन से लेकर कैसे इंटरव्यू देना है फाइनल राउंड की, कैसे तैयारी करनी है रीजनिंग की, कैसे मैथ्स में नंबर लाने, मतलब एक स्मार्ट तरीका होगा जहां पर बच्चे अपने बेस को मजबूत कर सकते हैं। तो अब पेरेंट्स को ये देखना है कि या तो बच्चे के बेस को मजबूत करें, या जैसे जो तैयारी वो कर रहा है वैसे वो कर ही रहा है, स्कूल की तैयारी वो कर ही रहा है। तो इसकी जो फी है ये आपको 35,000 है, जिसमें फर्स्ट जो प्लान है उसमें आपको 10,000 प्लस 5,000 इंटू 5 मंथ्स आपको देने हैं। तो मैं जो भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, या जो पेरेंट्स तैयारी कराना चाह रहे हैं या अच्छे टीचर की खोज में हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा आप एक डेमो लेकर देखें, एक बार आप ये मिलाकर देखें कि जहां इससे पहले आपका बच्चा पढ़ रहा था और अभी जहां पढ़ रहा है, और एक डेमो आप मुझसे लेकर देखें, आपको डिफरेंस खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो मैं सारे पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक डेमो लेकर देखें और तब देखें कि अंतर दोनों में क्या है, मेरे पढ़ाने में, मेरे सिखाने में, या जो टीचर अभी तक पढ़ा रहे थे उनके पढ़ाने में क्या अंतर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन पेरेंट्स तक जो अपने बच्चों का बेस मजबूत करना चाहते हो, जो अपने बच्चों में डेवलपमेंट देखना चाहते हो। ठीक है, धन्यवाद।